पब्लिक सर्विस कमीशन नाम से भी कोई चीज एग्जिस्ट करती है, उस समय तक हमें पता नहीं। तो सबसे पहले तो सारा श्रेय तो सर को ही जाएगा कि उन्होंने अगर बताया नहीं होता तो शायद मैं यहाँ खड़ा नहीं होता। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा ताली बजा के सर को क्या होती है ना कि चलो कुछ मैं वाक्य बताता हूँ सर का, कैसे सर ने मुझे मोटिवेट किया, आप लोगों को भी करते होंगे जी। मुझे याद है मैं 10th में था और मैं हमारे यहाँ 4 हाउसेस होते थे, रिक, यजुर, शाम, अथर, डीएवी में थे हम लोग। तो मैं यजुर हाउस का हाउस कैप्टन था, ठीक है। तो मैं उस दिन जा रहा था, स्पोर्ट्स इवेंट था उस दिन, एनुअल स्पोर्ट्स डे, ठीक है। तो पता है कि क्या बोलने वाला हूँ। एनुअल स्पोर्ट्स डे था, तो क्या होता है कि सारे हाउस कैप्टन्स को वहाँ पे ओथ दिलवाना होता है अपनी टीम को। तो मैं बिल्कुल तैयार होके, बिल्कुल जैसे होते हैं ना ओट पहन के कि ओथ दिलवाना है मुझे, तो मैं बिल्कुल उठा और जाने लगा। मैं बाइक से उतरा उस टाइम और इस साइड से जब क्रॉस कर रहा था, जब स्कूल के जस्ट सामने एक गाड़ी उधर से आई और मेरे पाँव पे चढ़ा के चले गई। फ्रैक्चर हो गया था, इन जगह से हेयर फ्रैक्चर था। तो वो रहा स्कूल जहाँ मुझे ओथ दिलाने जाना था और यहाँ मैं रहा रोड पे। तो दोस्त मुझे हॉस्पिटल लेके गए और सब कुछ कराया, फिर बैंडेज हो गया, फिर मैं करीब 1 महीने तक स्कूल नहीं जा पाया। सब आए बोले कि बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, अच्छे बच्चे हो, पढ़ाई में कैसे होगा, काम करेगा। लेकिन सर, एक सबकी बातें मुझे नहीं आती क्योंकि सबने पॉजिटिव बोला, ठीक है। एक आलोक सर थे जो आए, देखे, इनकी आंखों में तो दिख गया था मुझे कि ममता है, कि मुझे बच्चे को चोट लगी है तो ममता है। लेकिन उन्होंने उस ममता को पी के क्या बोला, बहुत अच्छा हुआ। अच्छा ही हुआ, क्यों? क्योंकि उस समय मैं स्पोर्ट्स वगैरह में, को करिकुलर एक्टिविटी में इतना रम गया था ना कि मैं पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। सर ने बोला अच्छा है, आप पढ़ाई पे ध्यान दें। तो एक वो दिन था जिसकी वजह से मैं 10 में 10 CGPA ला पाया। तो उसमें भी बहुत बड़ा योगदान है आलोक सर के उस वर्ड का। और हम उसके बाद हम लोग आगे बढ़े, सर जो है वहां से मूव आउट किए, मैं भी वहां से, फिर मुझे स्कॉलरशिप मिली, मैं चिन्मय विद्यालय में गया बोकारो में, तो वहां पे मुझे स्कॉलरशिप मिल गई। एक्चुअली क्या था ना, मैं बहुत, जो कहते हैं ना कि नीचे तबके के लोग होते हैं, एक होता है मिडिल क्लास, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, जो आपको कहते हैं ना लोअर क्लास, मैं वहां से आता हूँ। मैं ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत हाई फाई घर से आता हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं अगर आप बताऊंगा, मेरे पिताजी एक साधारण जनरेटर ऑपरेटर, ठीक है। तो आप सोचना ये बिल्कुल मत कि इनको सुविधाएं मिली होंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्कॉलरशिप पाया मेहनत से, गाइडेंस से, और फिर आगे बढ़ा, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी गया, वहां पे स्कॉलरशिप मिली तो मैं पढ़ पाया। वहां बच्चों को पढ़ाना, अपना सारे एक्सपेंसेस को मैनेज करना, ये सब कुछ खुद से किया। माता पिता का आशीर्वाद था जो कि इतना अचीव कर पाया। और उसके बाद सर के साथ हमेशा लगातार बना रहा टच में, और सर ने गाइड किया, और सर मेरे बहुत अच्छे सपोर्ट सिस्टम के रूप में उभर के आए। क्योंकि अब क्या होता है ना कि मेंटोर का लाइफ में होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक मेंटोर ही है जो आपको एक सही रास्ता दिखा सकते हैं। आप 2 महीने 3 महीने आप दिल्ली चले जाओ, यहाँ के बच्चे क्या करते हैं, गरीब होते हैं, माँ बाप 2 घंटा जमीन बेच दिया, क्यों? दिल्ली भेजना है, पटना भेजना है, रांची भेजना है, क्यों भाई? बच्चे को सिविल सर्विसेज की तैयारी करानी। मैं दिल्ली में था, ईश्वर का शुक्रिया अदा है कि मैंने कभी कोचिंग नहीं ली, मैं सेल्फ स्टडी किया। मैंने 3 साल मैंने प्राइवेट फॉर्म में काम भी किया नोएडा में। प्राइवेट फॉर्म में काम करना आप समझ रहे हो, वो नहीं होता है कि 9 to 5 की जॉब है, वो नहीं होता है। आप घर से निकल जाओगे, घर जाओगे, घर में भी आपको मीटिंग्स अटेंड करने पड़ेंगे, सब कुछ करना पड़ेगा, उसके साथ पढ़ाई को मैनेज करना। सर ने लगातार मोटिवेट करा कि कर सकते हो, इसके साथ भी कर सकते हो। फिर ईश्वर की कृपा से मेरा रेलवे में सिलेक्शन हो गया, तो पायदान दर पायदान में बढ़ता गया। रेलवे में जब अकाउंट्स असिस्टेंट में मैं सिलेक्ट हुआ तो ईश्वर की महिमा देखिए कि मुझे दिल्ली ही पोस्टिंग मिली। तो दिल्ली पोस्टिंग मिलने से एक फायदा ये हुआ कि कंटेंट मुझे मिल पाया फिजिकल रूप में। वैसे तो अभी इंटरनेट का जमाना है, हम लोग इंटरनेट रिवॉल्यूशन 4.0 में है, सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई दिल्ली, कोई रांची, कोई पटना जाने की जरूरत नहीं है। और जब आपके पास सर है जो कि ऑलरेडी मुखर्जी नगर में एज अ कोचिंग इंस्टीट्यूट चला के आए हैं यूपीएससी के लिए, वो चीज आपको यहाँ पे मिल रही है, तो इससे बड़ी सौभाग्य की बात मुझे नहीं लगता आपके लिए कुछ हो सकती है। वही है कि जो निचोड़ है ना बिल्कुल सिविल सर्विसेज का, वो सर को पता है। और अगर किसी को पता होता है ना
तो वो इजीली आपको बता सकता है कि आपको ये करना है। उससे क्या होगा, आपके महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, मैंने साल भर बर्बाद होते हुए देखे हैं बच्चों के। क्यों? क्योंकि उनको सही गाइडेंस नहीं मिलती है। वो 2 लाख रुपए देके एडमिशन तो करा लेते हैं, क्लासेस भी करते हैं, टेस्ट सीरीज देते हैं, पीटी नहीं निकल रहा, 3 साल से पीटी नहीं निकल रहा। उन टेस्ट सीरीज का, उसमें मेंस आंसर राइटिंग का क्या हुआ? गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप अपने साल को बचाना चाहते हो तो एक प्रॉपर गाइडेंस होना जरूरी है। और श्री कृष्ण के रूप में आलोक सर जो आपको मिले हैं ना, आप शुक्र मनाओ कि इस टियर 3 सिटी में भी आलोक सर यहाँ पे आपको मिले हैं, वो दिल्ली वाले से ज्यादा ज्ञान के साथ। तो ये चीज आप हमेशा दिमाग में रखना, और जैसे जैसे सर बोले वैसे वैसे करते जाना, आप सब सफल हो जाओगे। और कोई मूल मंत्र सा कुछ नहीं होता, सबकी स्ट्रैटेजी अलग होती है। ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ गया, कोई वहां गया, उसको कोई और मेंटर मिल गया, सब अपने अपने हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाते हैं। मैं रेलवे में था तो मुझे कितना टाइम मिलता होगा आप बताओ? मेरी जॉब होती थी, मैं 6 बजे फ्री होता था, 7 बजे तक घर पहुंचा। 7 से 12 का जो टाइम था वो मैंने लाइब्रेरी लगा रखी थी। लाइब्रेरी क्या होता है दिल्ली में, आपको पता है सर, है ना? सिर्फ वहाँ इतना ही बड़ा एक एरिया होता है और उसमें अलग अलग खाने बने हुए होते हैं, जैसे कंप्यूटर डेस्क होता है ना, वैसे में एक एक चेयर लगी रहती है, कोई बुक्स नहीं होती है। ऐसे लाइब्रेरी से ये मत समझना कुछ बुक्स होती है, कुछ भी नहीं। एक स्टडी हॉल होता है बेसिकली। वहाँ क्यों जाते हैं लोग? घर में बेड होता है, सो जाएंगे। घर में भी मेरे स्टडी रूम है, लेकिन मैं लाइब्रेरी फिर भी प्रेफर करता हूँ। क्यों? क्योंकि एक साथ में लोगों को देख के ना एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मिलता है। जैसे आपने ये फील किया होगा, आप यहाँ पे बैठते हो ना, तो सर कुछ पढ़ाते होंगे या फिर कुछ क्वेश्चन करते होंगे, तो लगता होगा ना कि मैं इनसे पहले दे दूं। ऐसा आता है? जब तक ये वाली फील आ रही है ना, आप समझना सही रास्ते पे जा रहे हैं। जिस दिन ये वाली फील आ गई ना, कोई नहीं, आराम से देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, समझ लेना आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो एक पॉजिटिव कॉम्पिटिटिवनेस बहुत इंपॉर्टेंट है जब सिविल सर्विसेज की बात आती है। ठीक है? तो बस यही है कि सर को A to Z सर को फॉलो कर लो, बेड़ा पार हो जाएगा सबका। ठीक है? तो यही है। बाकी तो टॉपर्स बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, है ना सर, कि वो फलाना ढिमकाना, आप YouTube पे देखोगे, है ना, बहुत कुछ। जरूरी नहीं है कि उनकी सारी बातें सही हो। वो टॉपर होने के बाद वो सारी चीजें लिखते हैं। ठीक है? कोई बोल देता है कि मैंने लक्ष्मीकांत तो पढ़ा ही नहीं, मैंने स्पेक्ट्रम तो पढ़ा ही नहीं, मैंने नोट्स कभी बनाए ही नहीं। सब कुछ करते हैं, आपको नहीं पता। और एक जो कॉपी पेस्ट जो फॉर्मेट है वही बताते हैं कि मैंने ये किया, यहाँ से ये किया, यहाँ से ये किया, यहाँ से। आप कोई भी यूट्यूब वीडियो खोल लो, आपको सारे टॉपर्स क्या बताएंगे? पॉलिटी पढ़ना है, लक्ष्मीकांत कर लो। हिस्ट्री पढ़ना है, विपिन चंद्र है, स्पेक्ट्रम में से कोई कर लो। एनवायरनमेंट करना है, शंकर आईएएस पढ़ लो। अरे करे कैसे, ये कोई नहीं बता रहा है कि नहीं सर? रिसोर्सेज हमेशा बता देते हैं सर, लेकिन एग्जैक्टली कैसे करना है वो आलोक सर बता देते हैं। ठीक है? बहुत आभारी, उससे ज्यादा आलोक सर की मदर का, जिन्होंने आलोक सर से हमें मिलाया। ठीक है? तो इनका भी बहुत बड़ा योगदान है ना? जी 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 बिल्कुल। तो यही है। और जो चीजें हैं, अभिमान हो रहा है कि बेटा मेरा ऐसा किया। जी बिल्कुल। चलो ज्यादा नहीं खींचेंगे, बोरिंग हो जाएगा। कोशिश पे आते हैं। ठीक है?